मेरा है मन सुंदर। पापा आपने मुझे बुलाया? क्या हुआ? ये हालत देखिए आपने, क्या हाल बना रखा है तूने अपना। ऐसा लग रहा है 4 दिन से सोया नहीं है तुम। हुआ क्या है तुझे, बोलना। रतन क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। 4 दिन क्या, जब से रूही गई है तब से एक रात भी वो सुकून से नहीं सोया। ना तो क्या सोचता है, तेरी ऐसी हालत देख के मुझे तरस आएगा किस्मत? कोई तरस नहीं आएगा, इस हालत का तो खुद जिम्मेदार है। पापा ना मुझे किसी की दया चाहिए और ना ही कोई तरस। मैं खुद को संभाल लूंगा। तू खुद को संभाल लेगा? जैसे तूने अपने परिवार को संभाला वैसे संभालेगा तू खुद को? जैसे तू बिजनेस संभाला वैसे संभालेगा तू खुद को? और बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे कुछ ही दिनों में हमारे नए ऑफिस का उद्घाटन होने वाला है, उसका इंटीरियर करवाना था तुझे। क्या किया तूने? किया नहीं ना? बेटा ये ऑफिस तुम्हारे बेटे के नाम से ही खुल रहा है। क्या नाम है उसका स्कूल का? मैं हमेशा भूल जाती हूँ। हाँ, वीर प्रताप। ये ऑफिस वीर प्रताप टेक्सटाइल के नाम से ही है। ये ऑफिस तुम्हारे बेटे और तुम्हारे दादाजी के नाम को जोड़ के बनाया गया है। वीर प्रताप, कम से कम अपने दादाजी के नाम को डूबने मत देना। जाते भी रूम में ऑफिस स्टाफ के कुछ लोग आए हुए हैं तेरे से मिलने के लिए, मिल ले जाके उनसे। अरे ऐसे जाएगा, कम से कम कपड़े तो बदल ले। रूही घर से क्या गई, मेरे पोते का सुख चैन, उसके चेहरे की मुस्कान सब छीन के ले गई। पता नहीं वो कहाँ है, श्वारा में जी रही होगी। भगवान करे उसे कभी चैन न मिले। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन। Wow, what a beautiful painting. क्या है ये सब? क्या है ये सब? क्या बकवास डिजाइन है ये सब? एक में भी वो बात नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं। कोई बात नहीं भैया, मैं नई डिजाइन्स की प्रेजेंटेशन बना दूंगा, आप गुस्सा मत करो। ठीक है, तू देख ले। सर एक बहुत अच्छी पेंटिंग आई है, लेकिन वो पुष्कर के लोकल आर्टिस्ट की। अब हम डिजाइनर छोड़ के लोकल आर्टिस्ट की पेंटिंग्स खरीदेंगे। भैया एक बार देख लेते हैं ना, देखने में क्या हर्ज है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू देख ले। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। ये पेंटिंग
पेंटिंग किसी पहेली से कम नहीं है। कुछ तो बात है इसमें, एक अलग ही अट्रैक्शन है। पूरी पेंटिंग में इतनी रोशनी है, इट्स सो ब्राइट। लेकिन जो दो लोग बने हैं इस पेंटिंग में, उनकी तस्वीर में रंग ही नहीं है, बेरंग है। ऐसा क्यों? आखिर क्या कहना चाहती है पेंटिंग? ये पेंटिंग कुछ कहना नहीं चाहती, ये उस दर्द को महसूस करवाना चाहती है जो अधूरे प्यार से मिला है। अगर प्यार अधूरा रह जाए तो दुनिया के चकाचौंध के बीच खड़े होकर भी आप अधूरे ही नजर आते हो। रंगों से घिर कर भी आप बेरंग महसूस करते हो। प्यार को जब मुकम्मल जहान नहीं मिलता तो पूरी दुनिया की रोशनी के बीच भी दिल में हमेशा अंधेरा ही रहता है। ये अधूरे प्यार की कहानी है। भैया आप ठीक हो ना? हाँ, मैं सॉरी। ये पेंटिंग बहुत यूनिक है। वैसे आर्टिस्ट का नाम क्या? राहत। मिस राहत, अमेजिंग पेंटिंग। कॉफी? थैंक यू। काफी डीप थॉट है। चलो। वैसे राहत, थैंक यू मेरी आर्ट गैलरी में आने के लिए। तुम्हारी पेंटिंग की वजह से मेरी आर्ट गैलरी में 4 चांद लग गए हैं। इनफैक्ट हर वक्त लोगों की लाइन लगी रहती है। स्पर्श, वैसे थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि जब मैंने खुद से उम्मीद छोड़ दी थी तब तुमने मुझ पर विश्वास किया और मुझे अपनी इस आर्ट गैलरी में लेकर आए। सो थैंक्स टू यू। कम ऑन, हम स्कूल फ्रेंड्स हैं, इतना तो बनता है। चीयर्स। वैसे इस पेंटिंग को देख के लगता है कि सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि वो दर्द है जिसके साथ तुम हर रोज जीती हो। जिस दर्द ने इस पेंटिंग को इतना खूबसूरत बनाया है, अब वही आर्टिस्ट मेरे ऑफिस का इंटीरियर करेगा। इनकी सोच ना ही अलग है बल्कि गहरी भी है। इनके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो। अब हमारे डेकोर का काम यही करेंगे। जी भैया। ओके, मैम आपके लिए एक फोन है, कोई आपसे मीटिंग करना चाहता है। सर, आर्टिस्ट से बात कीजिए। मैं बात करता हूँ। अब समर प्लीज तू बात कर ले। हाँ। हेलो हेलो, मैं समर गोयनका बोल रहा हूँ। हमने अभी आपकी पेंटिंग देखी। श्योर, डेफिनेटली, ओके। भैया, क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। ठीक है, मैं 2-3 घंटे में पहुंच जाऊंगा। जी भैया। राहत, मेरी आर्ट गैलरी को एक बड़ा ब्रेक मिल गया है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। राहत, हमारी आज के लिए मीटिंग फिक्स हो गई है। जो क्लाइंट है उनका पुष्कर में भी ऑफिस है, तो ठीक 3 बजे वहां पर पहुंचना है। कांग्रेट्स। कम ऑन, ये तुम्हें भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इस घर में तो एक पल की राहत नहीं है। और माँ जी, उन्हें तो पता नहीं समर की बेटी से क्या दिक्कत है। मम्मी वो वाला मिल्क पाउडर दो ना। मिल्क पाउडर? हाँ।
अभी देती हूँ। हाँ जल्दी दो ना। और शीतल, ये समर की बेटी के लिए है। तो क्या हो गया, बिट्टू को पसंद है, खा लेगा इसमें से। ये लो, तो थोड़ा सा ही है बिट्टू, ऐसे ही खा लो तुम। ये लो, खा लो, पानी लाते हो। मुन्नी सुबह से रोए जा रही है, फीड भी नहीं ले रही है। मैं उसके लिए मिल्क पाउडर ही बना देती हूँ। कहाँ से लिया तुमने ये? छोटे बच्चों के लिए होता है ये, पता है ना तुम्हें? ये क्या हो रहा है? अरे सुबह सुबह भगवान का नाम लेने की बजाय ये क्या कलेश लगा रखा है? दादी जी देखिए ना, बिट्टू ने मुन्नी का मिल्क पाउडर खा लिया है, तो जूही दीदी इस बात पे नाराज हो गई। होंगी ना नाराज, मेरी मुन्नी का था, मैं क्या खिलाऊंगी उसे? रो रही है वो सुबह से। अरे तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है जूही? नया डब्बा मंगवा लो ना। दादी रो रही है सुबह से, जब तक डब्बा आएगा तब तक वो रो के। बेटा बच्चे तो रोते ही है ना, कौन सी बड़ी बात है? मुन्नी की सारी जिद पूरी करने की बजाय, उसे सर पे चढ़ाने की बजाय उसे सब्र करना सिखाओ। हम सबको करना पड़ता है, सबने सीखा है ना, उसे भी सीखना होगा। औरतों को पहले ही दिन से सब्र करना सीखना पड़ता है, वरना वो ससुराल जाकर सबके सर पर तांडव करती है। सीरियसली दादी, आप सुन रही हैं अपने आप को क्या क्या कह रही हैं? मुन्नी अभी सिर्फ 1 महीने की है, उसे सहनशीलता सिखाऊं मैं? आप सोचती हैं बोलने से पहले? उम्र तो देख लीजिए उसकी। छोड़िए आप, तो इधर देख, छोड़ो इसे। बेटू, सोनी संभालो इसे, समझाओ। हाँ जूही, जूही तुम इधर। मम्मी जी आप देखिए, जूही मेरी बात सुनो पहले। जूही क्या बदतमीजी है? मैं बदतमीजी कर रही हूँ मम्मी जी? और दादी ने जो जूही मेरी बात सुनो, तो तुम जानती हो ना माँ जी की जान उनके परपोते बिट्टू में बसती है। अरे उन्हें हमेशा से लड़का पसंद है। आज अगर मुन्नी ने मुन्ना होता तो बात ही कुछ और होती, लेकिन तुमने तो सब बिगाड़। नहीं मम्मी जी, आप भी इन सब चीजों में मानती हैं? मतलब सीरियसली आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था मम्मी। मुन्नी रो रही है जूही। आ रही हूँ समझ। जितना बड़ा घर उतनी छोटी सोच सकती हैं। जूही, जूही मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मुझे मेरी पोती बहुत प्यारी है, लेकिन आज अगर वो पोता होता तो नए ऑफिस पर उसका नाम होता। चाहकर भी उस पेंटिंग को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूं। कुछ तो खास है उस पेंटिंग में, एक अलग ही अट्रैक्शन है। पापा, पापा चलो ना, आप मैं और मम्मी पिज्जा बर्गर खाने चलते हैं। बेटा अभी मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, मुझे रेडी होना है। हाँ फिर कभी चलेंगे। जाओ। नहीं पापा, आप हर रोज यही बहाना बनाते हो, आप कभी मेरे मम्मी के साथ नहीं जाते हो। बिट्टू क्या तरीका है? पापा भी थके हैं ना, अभी आराम करेंगे, बाहर जाके खेलो। मैं आपके लिए बाद में कपकेक लेकर आऊंगी, ठीक है? जाओ। अब नार जी, मैं बिट्टू की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। It's okay. नार जी, अगर आपको ठीक लगे तो मैं कमरा साफ करवा दूं? क्यों? नहीं मतलब कोई जरूरत नहीं, मुझे हर चीज वैसी चाहिए जैसे रूही छोड़कर गई थी। कोई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अब नार जी देखिए, आपने मेरे और बिट्टू के लिए जो कुछ भी किया है, मैं मरते दम तक उसका एहसान नहीं चुका सकती। देखिए ना, भगवान ने शायद हमारी किस्मत काली स्याही से लिखी है कि आज तक हम माँ बेटे ऐसे अंधेरों के साए में थे, लेकिन जब से आप आए तो आपने हमारी जिंदगी रोशन की, और अब आप अंधेरे के साए में हैं। मेरी और रूही की जिंदगी हमेशा रोशन थी और रोशन रहेगी। हमारा रिश्ता ना कभी टूटा था और ना ही कभी टूटेगा।
और प्लीज ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को ब्लेम मत करो। मेरा फैसला था, मेरा डिसीजन था, मेरी गलती थी और मैं इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज। नाहर, सुनो। नाहर, अरे बेटा सुनो तो। इस लड़के ने फिर से खुद को अंधेरी दुनिया में कैद कर लिया। भगवान जाने कब कौन इसकी जिंदगी में दोबारा खुशियों के दीप जलाएगा। नाहर, बैठो बैठो। नाहर, इतने खराब मौसम में अकेले कहाँ जा रहे हो? तुम शीतल को भी साथ ले जाओ ना। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है ना, तो तुम इससे साथ ले जाओ। बिट्टू को क्यों आवाज लगा रहे हो? बिट्टू कहाँ है? उसे बुलाइए ना। क्यों? उसे भी साथ ले चलता हूँ। हाँ। और आप भी बैठ जाइए। हाँ? छोटी माँ और जूही भी आ गई। आप भी बैठ जाइए गाड़ी में, सब साथ मिलकर चलते हैं। क्योंकि मैं मीटिंग के लिए तो जा नहीं रहा ना, मैं तो पिकनिक के लिए जा रहा हूँ। आइए दादी बैठिए। नाहर बेटा नाराज क्यों हो रहे हो? जब तक तुम मीटिंग अटेंड करोगे शीतल पुष्कर घूम लेगी ना। मैं कैब से जा रहा हूँ, गाड़ी सर्विसिंग में जा रहा हूँ और वैसे मेरा मन नहीं है ड्राइव करना। और मैं अकेले ही जाऊंगा, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। नाहर, इसे हो क्या गया? आखिर ये लड़का चाहता क्या है? मेरी बहन। क्योंकि जाना तो किसी और को चाहिए था इस घर से, और चली मेरी बहन। इसलिए जीजू को सिर्फ मेरी बहन चाहिए। और दादी, अगर भगवान ने चाहा ना तो नाहर जीजू और रूही एक दिन जरूर बनेंगे। क्या हुआ? सर, सड़क की मरम्मत की वजह से गाड़ी आगे नहीं जा सकती। पर सर, आपकी मंजिल दूर नहीं है। ठीक है, मैं यहीं उतर जाता हूँ। हाँ स्पर्श, मैं क्लाइंट के लिए फ्लावर्स भी ले लूंगी। ठीक है, अभी आधा घंटा है ना? अभी आधा घंटा बचा है। मीटिंग के लिए अभी थोड़ा टाइम है। ये कैसी पेंटिंग है? आर्टिस्ट ने जमीन और आसमान को मिलाने की कोशिश की, जो नामुमकिन है, जो कभी नहीं मिल सकता। जरूर मिल सकते हैं। जब दर्द पानी के रूप में बहने लगे तो आसमान और जमीन बारिश के रूप में एक जैसे हो जाते हैं। अलक निरंजन।
चलो मीटिंग के लिए टाइम से पहुंचना है। सर आपका फोन आते ही मैंने आपके कपड़े कैबिन में रखवा दिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। अच्छा सुनिए, जिनके साथ मेरी मीटिंग है ना, शार्प 3 बजे मेरे कैबिन में भेज दीजिएगा। आप लोग इंटीरियर डिजाइन वाली मीटिंग ले आए ना? यस। आप लोग बैठिए सर, 3 बजे आप लोगों से मिलेंगे। एक्सक्यूज मी, या आपके बॉस का नाम वीर प्रताप है? जी नहीं, वो तो उनके बेटे का नाम है। हमारे बॉस का नाम तो हेलो, हाँ अभी आया। एक्सक्यूज मी। जिनके साथ मीटिंग है उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। आप अंदर जा सकते हैं, आगे से लेफ्ट में सर का कैबिन है। क्या हुआ राहत? तानी, एकदम से अजीब सी घबराहट महसूस हो रही है। दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो रही है। शायद मीटिंग की घबराहट है। चलो। सॉरी मैम। अंधे हो क्या? ये क्या किया तुमने? गलती से मेरा पैर फिसल गया, इसके लिए। अकल नहीं है? स्पर्श, इट्स ओके। गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बात नहीं। ये आवाज कैसी? मैम, इन डाइज में केमिकल होता है, कहीं आपको रिएक्शन ना हो जाए। आप जल्दी से वॉशरूम में जाके अपना फेस क्लीन कर लीजिए। हाँ स्पर्श, तुम तब तक मीटिंग संभालो, मैं ये साफ करके आई थी। क्या हो रहा है सब? अरे ओके? मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी कलीग राहत, उनके ऊपर कलर गिर गया है। वो अभी वॉश करके आ रही है। काम के वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? गेस्ट है ना हमारे, इनके ऊपर ही कलर गिरा दिया तुमने। सॉरी सर। चलो जल्दी से साफ करो इसे। जी सर। चलिए हम अंदर मीटिंग कर लेते हैं। सॉरी, वैसे आपका नाम? आई एम स्पर्श। ओके, नाहर। हम कैबिन में मीटिंग कर लेते हैं। मिस राहत वॉशरूम है, राइट? यस। अच्छा सुनो, वो मिस राहत आ जाए ना तो उन्हें कैबिन में ले आना। जी सर। चेहरे का तो दाग निकल गया है, पर कपड़ों पर दाग तो अभी भी साफ नजर आ रहा है। क्या करूं? ऐसे गंदे कपड़ों में मीटिंग में कैसे जाऊं? पर स्पर्श तो मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे मीटिंग के लिए जाना ही होगा। ये लेआउट देखिए, बेसिकली यही हमारा नया ऑफिस है। इसी के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए हमने ये मीटिंग रखी है। और हमें यूनिक डिजाइन्स चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। हम चाहते हैं कि जो डिजाइन्स हैं वो थोड़े मॉडर्न हो और उसमें थोड़ा इंडियन टच भी रहे। आई मीन इंडियन कल्चर की हल्की झलक रहे। और बाकी डिजाइन्स देखे मुझे इतने पसंद नहीं आए, लेकिन आपके डिजाइन्स में वो बात थी,
और मुझे कुछ चाहिए लाइक ये राहत ना रह गई, उसका मीटिंग में होना बहुत जरूरी है। कपड़े तो अभी भी गंदे ही हैं, और क्या करूं? कपड़ा चाहे जैसा भी हो, मीटिंग में तो जाना ही होगा। बताइए आपके क्या आइडियाज हैं? वो एक्चुअली एक बार राहत आ जाए, फिर हम मिलकर आपको बता देंगे। एक्सक्यूज मी दादी। हाँ दादी बोलिए। बेटा तुम घर वापस आ जाओ जल्दी। घर आ जाऊँ? क्यों, क्या हुआ? बेटा वो बिट्टू का एक्सीडेंट हो गया है, उसका बहुत खून बह रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। तुम जल्दी वापस आओ ना। अच्छा दादी आप घबराइए मत, मैं बस निकल ही रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, तब तक आप एक डॉक्टर को बुला लीजिए, किसी डॉक्टर को। हाँ अरे बाबा मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, वो आ रहे। तुम जल्दी आओ ना वापस। ठीक है मैं निकलता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम तो लगेगा। प्लीज आप तब तक खुद को संभालिए प्लीज। मिस्टर स्पर्श, आई एम रियली सॉरी, मुझे जाना होगा, एक मेडिकल इमरजेंसी है। हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू करेंगे। आई एम सो सॉरी। क्या हुआ स्पर्श? मीटिंग इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? क्या रहा, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और तुमने आने में इतना टाइम लगा दिया। और तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो तुमने अपने ऊपर कलर गिरा लिया? स्पर्श मैंने अपने ऊपर कलर गिराया नहीं, उस ऑफिस बॉय से गलती से मेरे ऊपर कलर गिर गया था। व्हाटएवर, लेकिन मीटिंग तो अधूरी रह गई ना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा या नहीं। बोला था ना राहत, ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखो स्पर्श, कुछ चीजें ना हमारे हाथ में नहीं होती, इसीलिए जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, उन्हें हमें भगवान पर छोड़ देना चाहिए। प्लीज राहत, यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें फिर से कांटेक्ट कैसे करूं, और तुम यहाँ पे ज्ञान दे रही हो। मिस्टर स्पर्श, सर ने फोन करके कहा है कि आए की मीटिंग वो अपनी मेन ऑफिस में करेंगे। मैं आपको टाइम कंफर्म करके बता दूंगा। थैंक यू सो मच। वैसे उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। रोही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। राहत जी ने आपके लिए एक और लेटर भेजा है। राहत क्या हुआ? स्पर्श मैं तुम्हारे साथ जयपुर नहीं जा पाऊंगी। पर क्यों? मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी बस। ऑटो। राहत बात तो सुनो। भैया चलिए। कम ऑन, जल्दी पहुंचने के लिए ऑफिस की कार तो ले ली, लेकिन इससे
उनका मेन ऑफिस कहाँ पर है? जयपुर। जिस शहर को मैं छोड़ के आई हूँ ये सोच के कि अतीत भुला दूंगी, आज फिर से उस शहर का नाम सुन के आंखें क्यों भर आई? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।